दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो दूसरा ट्रेडिंग सेशन जब स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी हुई है। आज भी 5 से लेकर 6% के आसपास की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। और इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से लिया गया बहुत बड़ा फैसला। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के जो बकाये थे उसमें काफ़ी बड़ी राहत दे दी है। इस खबर ने पॉजिटिव माहौल बनाया। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ओटीपी को लेकर बड़ा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। उसको लेकर आगे की संभावना क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिससे क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की तरफ कस्टमर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 7.72 पर। इंट्राडे में 7.72 का लो भी बना है, यानी कल के लेवल तक स्टॉक पहुंचा। जो हाई है वो 8.04 का, यानी जो स्टॉक 6 रुपये के आसपास था वो 8 रुपये तक पहुंच चुका है। 7.95% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 5.72% की ज़बरदस्त तेजी। तो स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छा बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 61 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 107 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था। 34 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। कल 194 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था। सामने 44 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो आज बाजार शुरू है 2 बजे के पहले ही 72 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया भारी कर्ज के तले दबी हुई है। कंपनी लगातार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है लेकिन संकट काफ़ी ज़्यादा है। वही सोमवार की रात को CNBC आवाज़ ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 से पहले गए जो खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए कंपनियों की बैंक गारंटी की छूट देने को मंजूरी दे दी है और इसका असर ज़बरदस्त देखने को मिला। अब आगे क्या हो सकता है वोडाफोन आइडिया को लेकर, इसको लेकर कुछ अपडेट है मनी कंट्रोल की तरफ से। तो कंपनी को कैसे राहत मिलेगी? सबसे पहले कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसे में कंपनी अपने कर्ज का भुगतान आसानी से कर पाएगी और कंपनी को लोन देने के लिए बैंक की ओर से क्रेडिट में सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है कि पूरे सेक्टर को ही राहत मिलेगी। वोडाफोन आइडिया पर बैंक गारंटी के रूप में 24,700 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैंक गारंटी है। और यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी की छूट सरकार द्वारा एक प्रगतिशील कदम है और यह सेक्टर को स्थिर करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। तीसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पे पॉजिटिव वो होगा नेटवर्क विस्तार योजना में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि अगर निकट भविष्य में बेहतर कैश फ्लो होता है तो वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क विस्तार में योजना में तेजी ला सकती है। चौथा इसका बेनिफिट होगा कंपनी का टर्न अराउंड कर सकती है। यानी असिंदर सिंह सेठी प्रमुख कंसल्टिंग फर्म एनालिस्ट मेसन ने मनी कंट्रोल को बताया कि यह फैसला VI के नेटवर्क निवेश योजनाओं के लिए एक बेहतर कदम होगा। पांचवा पॉइंट जो है वो है कि बैंक गारंटी छूट VI के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी क्योंकि संभावित लोन देने वाले फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। वोडाफोन आइडिया ने इस साल की शुरुआत में इक्विटी के माध्यम से 24,000 करोड़ रुपए की फंड जुटाई थी। वह लोन से अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए के और बैंक गारंटी पत्रों में 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। तो छठा पॉइंट है कि सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं को माफ करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त करी है, लेकिन यह कड़ी शर्तों के अधीन होगी। ये छूट एक शर्त के साथ आएगी कि दूरसंचार कंपनियों को अपने वार्षिक भुगतान के साथ 3 महीने की अतिरिक्त किस्त जोड़नी होगी। वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी के मोर्चे पर राहत मिली है लेकिन वह AGR मुद्दे पर सरकार से समर्थन और स्पष्टता की मांग कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों पर AGR बकाया की पुनर्गणना करने से इनकार कर दिया है।
सितंबर महीने में ही सर्वोच्च अदालत ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत 19 दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अपने एजीआर बकाये की पुनर्गणना करने के लिए दायर 19 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी झटका पहले मिल चुका था, तो ये उनके लिए झटका ज़्यादा काफ़ी है। वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी जो पहले से ही धन के लिए जुड़ रही है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी है और उनके पास फंड की भी कमी है। सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये का शुल्क देना ये भी इनको बाकी है। किसी भी इच्छुक पक्ष की तरह लोन भी देख रहे हैं कि एक एजीआर मामले में क्या हो रहा है। हालांकि यह हमारी व्यावसायिक योजना का हिस्सा नहीं था जिसे हमने ऋण वित्त पोषण करने के लिए प्रस्तुत किया था, इसलिए हम बैंक गारंटी के साथ में बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने प्रमोटर के साथ बैंक के बातचीत कर रहा हूँ और एजीआर के मोर्चे पर क्या हो रहा है इस बारे में स्पष्ट आने के बाद इसे बंद कर पाएंगे। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने 14 नवंबर को अर्निंग कॉल के दौरान इसकी बात कही थी। तो जब तक यह क्यूरेटिव याचिका खारिज नहीं हुई तब तक चीज़ें वैसे ही आगे बढ़ी थी जैसी हमने उम्मीद की थी। मुझे लगता है कि कुछ स्पष्टता आने के बाद कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि बैंक भी इसे देख रहे होंगे, क्योंकि बातचीत पर इस बात पर है कि आगे जाके क्या संभावना बनती है। तो कुल मिला के फौरी तौर पर एक बड़ी राहत मिली है और इसी वजह से कुछ ब्रोकेज हाउस ने इसके टारगेट को भी अपग्रेड किया है। तो देख सकते ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल ब्रोकेज फर्म मैक्योरी ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल किया रेटिंग को, और उनके हिसाब से करंट लेवल पे स्टॉक 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो लेटेस्ट टारगेट 7 रुपीज़ का है, जो इस समय करंट प्राइस है उससे नीचे है। तो भले ही ब्रोकेज हाउस बुलिश हो, लेकिन टारगेट अभी के लेवल से नीचे ही है, यानी उनके हिसाब से और ज़्यादा इसमें अभी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो वोडाफोन आइडिया पे सिर्फ यहाँ पे अब एजीआर बकाया का भी टेंशन और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम है। कंपनी को अपना कस्टमर बेस जो बहुत कम हो गया, उसको बढ़ाने की भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके कुछ पटरी पे आ सकता है। उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। इन्होंने एक नया पूरी फैमिली के लिए एक नया प्लान पेश किया। ये पोस्ट पेड प्लान है, 1201 प्लान है और इसमें 3000 SMS फ्री दिए जा रहे हैं और 140 GB ये देखो कि फेयर यूजर्स पॉलिसी के तहत डाटा मिलेगा। तो सुबह देख सको कि 12 AM से लेकर 6 AM तक इसको 200 गीगावाट का अलग से डाटा मिल जाएगा। तो ये पूरे फैमिली के लिए प्लान दिया गया है कंपनी की तरफ से। फैमिली के 4 मेंबर है जो सिंगल बिल के माध्यम से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही हो कि OTP के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों को फर्जी OTP आते हैं और उसके माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। अब ट्राई है जो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि ये जो फर्जी OTP आते किसी भी अकाउंट में, उनको बंद करना चाहिए। तो इसके लिए एक डेडलाइन दी गई है। तो 30 नवंबर तक यहाँ पे देखें तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे OTP को सुधारने के लिए, जो फ्रॉड स्पैम OTP आते हैं उसको रोकने के लिए उनको कदम उठाने के लिए कहा गया है। और ऐसा अगर सरकार की जो मंशा उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो आगे OTP ये दे नहीं पाएंगे। और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये OTP का मामला, जो वन टाइम पासवर्ड है, उसका मामला क्लियर हो। जो बहुत सारी अलग अलग कंपनियां OTP भेजती है और फर्जी OTP बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो जाता है, पैसे काफ़ी ज़्यादा उनके डूब जाते हैं। अब ट्राई यहाँ पे इसको लेकर सख्त कदम उठाए, नया रूल्स लाया जा रहा है ताकि OTP को सिक्योर किया जा सके, फर्जी OTP किसी के मोबाइल पे पहुँच न पाए और जो स्पैम करने वाले उनके OTP को पहले ही रोक दिया जाए। इसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक बार पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होती है, 6.96 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 5.79 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ जाती है तो 4.01 तक जा सकता है। वैसे ये तभी पॉसिबल हो जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 9.91 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 11.69 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी आगे जारी रही तो फिर 12.86 तक जा सकता है, यानी कि शानदार तेज़ी आ सकती है। तो अब आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।